देखेंगे एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें का सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके डाल दिया है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। वो भी फ्रेंड्स एमटीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो आइए बिना समय गंवाए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पंज प्राणी जगत के किस संघ से संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स स्पंज जो होता है पेरिफेरा संघ से संबंध रखता है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। मोलास्का, इसमें फ्रेंड्स घोघा और सीपी इस संघ में आते हैं, मोलास्का संघ में। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, स्टारफिश जो होता है इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा और ब्रिटल स्टार, ये ब्रिटल स्टार भी फ्रेंड्स इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। एस्के हेलमिंथीज में एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बुचेरिया जो है हाथी पाँव जो रोग होता है फाइलेरिया, उसके लिए उत्तरदायी ये बुचेरिया ही है। तो ध्यान रखिएगा, एस्के हेलमिंथीज में एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया, ये तीनों एस्के हेलमिंथीज संघ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? तो ये चोलिया नृत्य जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। थेरिकुथु, इसका संबंध तमिलनाडु से है। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु से भरतनाट्यम का भी संबंध तमिलनाडु से है। राउफ, राउफ का संबंध जम्मू कश्मीर से है। राउफ जो नृत्य है जम्मू कश्मीर का नृत्य है। और कुटियाट्टम, इसका संबंध केरल से है। इसके अलावा कथकली का भी संबंध केरल से है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बना करके इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं जन्माष्टमी जो होता है, कृष्ण जन्माष्टमी, इसे मनाने का दही हांडी वाला जो उत्सव होता है इसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, जन्माष्टमी। भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 20 में, ध्यान रखिएगा, भाग 20 में संविधान संशोधन का विवरण है। भाग 10, इसमें फ्रेंड्स अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का विवरण संविधान के भाग 10 में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन भाग 13 में है, इसमें भाग 13 में है। और भाग 18 में आपात उपबंध, ये भाग 18 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया है? तो फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा 1963 में भारत सरकार द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 1963 में। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी? तो फ्रेंड्स ये प्राचीन भारत में ये दोनों नदियां गंगा और सोन पटना के पास में मिलती हैं। और फ्रेंड्स पटना का पुराना मगध का क्षेत्र है पटना, तो इसलिए ये दोनों पुराने जो महाजनपद होगा मगध इसका आंसर होगा। प्राचीन भारत में मगध महाजनपद से होकर के बहती थी, तो इसका आंसर ए राइट होगा। एक उपकरण है डैश, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर है, जिसे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर। एमीटर, इससे फ्रेंड्स एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर को धारामापी भी कहा जाता है। यह परिपथ में धारा है कि नहीं, जो विद्युत धारा है कि नहीं, इसकी उपस्थिति का पता लगाता है गैल्वेनोमीटर। वोलोमीटर ये तापमान मापता है। तो तीनों आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2015 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर डैश कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो अब आधार वर्ष चलता है, पहले 2004-05 था जीडीपी का आधार वर्ष, अब 2011-12 कर दिया गया है। इसके आधार मान करके जीडीपी का ग्रोथ रेट पता किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 2011-12। अगला देखिए,
ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? ह्यूमस जो होता है फ्रेंड्स, मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ये क्षैतिज भाग में मृदा, ह्यूमस मृदा ये क्षैतिज भाग में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। आंख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स पुतली द्वारा ही आंख के पुतली का आकार नियंत्रित होता है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। तो फ्रेंड्स भोजपत्र जो होता है उस पर पांडुलिपियां लिखा जाता था। तो ये ऑप्शन ए राइट होगा, भोजपत्र। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं, ये सही है। किसी वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत होती है। नहीं फ्रेंड्स, झाड़ियां निचली परत नहीं होती है, झाड़ियों से भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे घास फूस होते हैं। तो ये ऑप्शन असत्य होगा, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये देखना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। यह सभी व्यक्ति और समुदाय को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये फ्रेंड्स ये सत्य है, हम लोग को असत्य पहचानना है। इसके दूसरा है, इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है। तो ये भी फ्रेंड्स भारतीय संविधान के बारे में सत्य है। यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। ये फ्रेंड्स यही गलत है। डी देख लीजिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, जो गलत है। 30 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स अभी भी मनप्रीत सिंह है और पहले भी मनप्रीत सिंह थे। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह है, पुरुष हॉकी टीम के। क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान को 2020 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं जहीर खान, इन्हें 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहमदाबाद शहर के बारे में सत्य है? तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती। तो फ्रेंड्स अहमदाबाद और साबरमती नदी के ही किनारे हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसमें सत्य नहीं है, ये देखना है। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1859। तो ये फ्रेंड्स यही ऑप्शन गलत है, असत्य है। हम लोग को असत्य ही पहचानना था, मतलब सत्य नहीं है ये पहचानना था। सी देख लीजिए, अहमदाबाद वाज ऑफ्टन रिफरेड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये भी सही होगा। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, और ये कॉटन ग्रोइंग एरिया में भी आता है क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है, जिसके कारण कॉटन ग्रोइंग एरिया में अहमदाबाद आता है। तो ये भी सही होगा। हम लोगों को असत्य पहचानना था, तो ऑप्शन बी असत्य होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स SBI लाइफ इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो इसमें फ्रेंड्स पूरा पाषाण स्थल पूछ रहा है। पूरा पाषाण स्थल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल के बारे में पूछ रहा है। तो ये हुनासागी जो है, हुनासागी ऑप्शन ए राइट होगा। ये पूरा पाषाण स्थल है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश अक्षांशों के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। डैश कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है। तो फ्रेंड्स पुट्टारी, ये पुट्टारी जो है
कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल काटने पर मनाया जाने वाला ये पर्व है कुर्ग के कोटव समुदाय का पुटारी, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण पोस्टमोसली इन 2020। तो फ्रेंड्स ये पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये अरुण जेटली को दिया गया था 2020 में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। मरणोपरांत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि, तो इसमें अनुच्छेद 57 में फ्रेंड्स, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। यानी कहने का अर्थ है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन चुका है फिर से वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसका कहने का तात्पर्य यही है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो फ्रेंड्स है अलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स लेविस कैरोल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, एलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। जंगल बुक जेम्स बॉन्ड द्वारा लिखा गया पुस्तक है जंगल बुक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है। तो फ्रेंड्स भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में इनका एक प्रतिमा है मोम से निर्मित। तो ये था फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।